अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल, आई होप सो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जो लोग बीमार, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए। तो यहाँ पर हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह हमने की है अच्छे मौसम को दिखा के। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है मुस्तकिल। और अब जो है वो हम उठेंगे, फ़्रेश होंगे और नाश्ता वाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर हम नाश्ता कर चुके थे और ये आ गई मेरी चाय। और चाय जो है ना, जो इतने बड़े मग में ही पीने का, मतलब छोटे छोटे कपों में नहीं चाय पी जाते। जो चाय लवर होते हैं ना, वो ऐसे ज़्यादा ज़्यादा बड़े कपों में बना पीते हैं। और मैं खानों की वीडियोस और तस्वीरें इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरा एक जहन है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे खाने और इतने जो है वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब वो आपकी चीज़ों को देखते हैं तो फिर उनका दिल ललचाता है। तो ये मतलब गुनाह बन जाता है कि आप जो हैं वो अच्छा खाएं और दूसरों को दिखा के जो है वो उनको ललचाएं। तो इसलिए मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि जो है वो खाने की वीडियोस ना हो, बाकी जो है वो आप लोगों को दिखाए जाएं। तो बस ये थी हम मेरी वीडियो ना लगाने की वजह। आई होप सो कि अच्छी है। आज हमारा इरादा बन रहा है कि इस रूम की जो है वो थोड़ी सेटिंग चेंज की जाए, क्योंकि जो है ये वाली सेटिंग हम लोगों ने की थी सर्दियों में। तो अब थोड़ी सेटिंग जो है वो चेंज करने का इरादा है कि इसको थोड़ा सा कमरे को सेट किया जाए। क्योंकि हमने जब घर शिफ्ट किया था ना ये वाला, तो अभी हमें घर शिफ्ट किए हुए 2-3 माह हुए। तो बस ये एक ही सेटिंग थी इसकी। तो मैं तो तंग आ जाती हूँ एक ही चीज़ को, मतलब एक ही जगह पे देख देख के। देखते हैं चलें अब कैसी सेटिंग होती है इसकी। आजकल लोगों ने ना घर तो बना लिए अच्छे, डिज़ाइनिंग अच्छी कर ली, लेकिन उनकी चीज़ों में ना पायदारी कोई नहीं है। अब ये इतना अच्छा इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ से सारी बारिश जो है वो अंदर आती है। और जब ज़्यादा बारिश आती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है, और जब और ज़्यादा बारिश आती है तो फिर और ज़्यादा पानी अंदर आ जाता है। ये सारा पानी जो है वो अंदर आने की वजह से फिर रोज़ रोज़ जो है वो बंदे को सफाई करनी पड़ती है। आज सुबह से जो है वो बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया। और वो जो सामने चिमनी सी नज़र आ रही है ना, वो यहाँ पे किसी ज़माने में फैक्ट्री हुआ करती थी, कपड़ों की टेक्सटाइल मिल थी ये। तो अब तो वो नीस्तो नाबूद हो चुकी है, लेकिन उनका सैम्बल जो है वो अभी तक कायम दायम है, ये वाला। ऐसा ही होता है, कभी उरूज कभी ज़वाल। इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही है। और इंसान को किस्सा यूसुफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वक्त बदलता ज़रूर है, बेशक देर पा, बहुत सारी तकलीफ़ों और आजमाइशों के बाद, लेकिन हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। मुझे किसी बुज़ुर्ग की बड़ी अच्छी बात लगती है। वो कहते हैं कि जैसे रात हमेशा नहीं रहती, हर हाल में सुबह होती ही है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें मुसीबतें हमेशा नहीं रहती। कभी ना कभी जो है वो इंसान की खुशियाँ भी आती हैं। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और मुश्किल हालात पे सब्र करना चाहिए। और सबसे मोमिन की निशानी भी यही है कि वो मुश्किल हालात से घबराता नहीं है और मायूस नहीं हो जाता। मायूसी कुफ्र है, और अल्लाह ताला जो अपने बंदों को ही, अपने अजीज़ों को ही तकलीफ़ों में डालता है कि देखते हैं वो इंसान मेरे कितना करीब आता है, और हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। जितनी मुसीबतें मुश्किलात ज़िंदगी में मैंने देखी हैं, शायद ही किसी ने इतनी कम उम्री में इतने सारे हालात को देखा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उन हालात का मुकाबला कैसे करते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि ना कोई अपने आप को मसरूफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इंसान जब मुश्किल हालात, टाइट हालात से गुज़रता है तो वो चाहता है कि वो कुछ कर जाए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। बस ज़िंदगी स्टक हो गई है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते अब ना। लोगों को क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहते। ना आपकी खुशी में लोग जो हैं वो खुश होते हैं, और ना ही आपकी तकलीफ़ में जो है वो गमज़दा होते हैं। अगर वो होते भी हैं तो वक्ती तौर पे होते हैं, या सिर्फ आप लोगों से बातें उगलवाने के लिए जो है वो लोग आपका साथ देते हैं। और खुशी में जो है वो कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनको अंदर से तकलीफ़ हो रही होती है कि बंदा खुश क्यों है, उसको ये खुशियाँ मिली कैसे। तो वो बेशक थोड़ी आर्जी खुशियाँ ही क्यों ना हो, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। आपने ख़ुद ही ज़िंदगी को आगे से आगे चलाना है। और सबसे बड़ी बात, आपने मायूस नहीं होना कभी भी, किसी भी हालात में। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह ऐसा होगा।
तो जनाब ऐसे की हमने अपने रूम की सेटिंग, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, हमें आदत है 2-2 तकिए लेने की, तो हमारे हर बेड पे जो है वो 2-2 तकिए होते हैं। और ये वाली हमारी कंप्लीट सेटिंग हो गई, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये ऐसे व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये पहले हमारे दल क्यों नहीं आए थे बताओ? किधर थले थे? हैं? कोमल के साथ खेल रहे थे। अच्छा, मेरे लिए क्या लेके आए हो? कुछ भी नहीं। मेरे पास एक चीज़ है आपको देने के लिए। हैं? दिखाऊं? ये देखो, ये क्या है? नहीं बोलो तुरतुरे। बोलो बोलो तुरतुरे। तुरतुरे। 10 रुपए थे तुरतुरे। बोलो बोलो। औरत का सबसे मजबूत साहिबान उसका बाप, उसका भाई, उसका शौहर और बेटा होता है। और अगर वो उनको सपोर्ट करने वाले हों, बहनों को किसी भी मामले में, बेटियों को, बीवियों को और माओं को, तो फिर औरत जो है वो एक मजबूत सुतून की तरह सबसे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। तो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेरी अहमियत मेरे हर चीज़ में मेरे भाइयों की है। मुझे उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया, हर तकलीफ़ में मेरा साथ दिया और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। तो अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सरों पे कायम दायम रखे। उन्होंने मेरे बाप का भी किरदार अदा किया और भाई होने का भी किरदार अदा किया। तो अल्लाह पाक सबको ऐसे भाई दे कि बेटी जो है, बेटी हो, बहन हो, वो किसी के लिए रोए ना, तड़पे ना, कि भाई जो है वो हर वक्त साहिबान करके उसके ऊपर मुसल्लत रहें, उनको ऐसा महसूस ही ना हो कि वो अकेली है। तो मेरे भाई जो हैं वो हर चीज़ पे मेरा बहुत ख्याल करते हैं। अभी उनको ये था कि वीडियो बनाते तो मेरे भाई ने मुझे ये स्टैंड ला के दिया कि तुम इस पर रख के बनाया करो। वैसे तो मैं ऑफ स्क्रीन काम करती हूँ, मेरा कोई इस पर काम नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलादों से नवाजे, उनकी ज़िंदगियों में बरकत दें, उनके मालो रिस्क में बरकतें दें। तो यहाँ पर हमारी बेडशीट भी चेंज हो चुकी है नीचे की। आज मैंने दिखाई नहीं थी आज के हमारा नीचे वाला बेडरूम जो है वो कैसा लग रहा है। तो ये ज़िंदगी को ऐसे ही खिला खिला होना चाहिए जिस तरह से ये बेडशीट में हर रंग खिला हुआ है। और ये रंग आपने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद बखेरने हैं, कोई नहीं बखेरेगा आके। आज खाना खाने के बाद मैं बाहर नहीं गई बल्कि छत पर ही आ गई थी। तो यहीं पर मैं आके वॉक करने लग गई। काफ़ी अंधेरा हो गया था, काफ़ी रात भी हो चुकी थी। तो अपने व्लॉग का यहाँ पे करते हैं हम एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।